हाँ देखो बेटा, अब अपने को जो नया चैप्टर चालू करने का है वो है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अपने को पढ़ना क्या है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जनरली अपने को 3 चीज़ पढ़ना है। पहला है 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसा निकालना, ये चीज़। दूसरा है कोलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं, एंड यूजिंग कोऑर्डिनेट हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेटा ये टाइप में 3 चीज़ें पढ़ने का है। सबसे पहले कंसिडर कर लो तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स अवेलेबल है। बेटा मैं पहला पॉइंट क्या बोल रहा हूँ, ए, जिसके जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1। अब कोऑर्डिनेट आप लोग पढ़े आले। नाउ दूसरा पॉइंट बी ले रहा मैं, और जिसके कोऑर्डिनेट मैं क्या ले रहा बेटा, x2, y2। नाउ इफ वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट, अगर अपने को ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का है तो जनरली इसको L से भी डिनोट कर सकते हैं, या तुम डायरेक्ट ए बी से भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों से भी डिनोट कर सकते हैं। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला। बेटा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, मतलब पहला कोऑर्डिनेट माइनस पहला कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर, नाउ प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, दैट इज दूसरा कोऑर्डिनेट माइनस दूसरा कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर। So by using this formula we can easily calculate the distance between 2 point। अगर अपने को 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बेटा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हुई बात, अपन आओ क्वेश्चन पे। देखो अपना एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट्स। मतलब इन्हें खुद क्या बोल रहा, ये पेयर ऑफ पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालो। जिसका जो पहला क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहले पॉइंट को क्या कंसीडर करो, 2,3 कंसीडर करो, और दूसरे पॉइंट को क्या कंसीडर करो बेटा, बी 4,1, ये टाइप में कंसीडर कर लो। अब ये कंसीडर कर लिए बाद जो पहला पॉइंट रहता जनरली वो x1 y1 रहता उसके कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे बेटा, x2 y2। तो मैं आराम से लिख सकता क्या यहाँ पे, हियर द डिस्टेंस L, और वी कैन राइट ए बी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस दूसरा क्या आएगा बेटा, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, चलो जिसकी जगह अगर उसका वैल्यू रखे अपन, तो x1 दैट इज 2 माइनस x2 दैट इज 4 होल स्क्वायर बराबर, क्यों तो ये x1 है और इधर वाला x2 है। अपने पास गड़बड़ी कैसा होती है, इसको x1 इसको x2 ले लेते, जो सरासर गलत है ना। प्लस सेकंड में क्या आएगा बेटा, 3 माइनस 1 होल स्क्वायर बराबर। सो वी गेट अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2 होल स्क्वायर बराबर, क्यों तो बेटा तुमको मालूम है 2 छोटा 4 बड़ा, इसके वास्ते -2 लिए। नाउ प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 2 होल स्क्वायर। सो वी गेट L कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट ऑफ द नंबर इज नेगेटिव और पॉजिटिव, द स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स वाई 4 का 2 का स्क्वायर रूट भी -2 का स्क्वायर रूट भी 4 होगा, और 2 का स्क्वायर रूट भी 4 होगा। सो वी गेट 4 प्लस 4 दैट इज 8। अब यहाँ पे भी आप खत्म कर सकते हैं, या फिर इसको और आगे करने का है तो 8 को अपन ऐसा लिख सकते हैं बेटा 4 इंटू 2। अब मैंने 4 इंटू 2 क्यों लिखा, क्यों तो 4 स्क्वायर रूट है। कभी भी अंदर वाले को तोड़ते वक्त ऐसा तोड़ना है या फैक्टर्स ऐसे निकालना जिसमें से एक स्क्वायर रूट आना। सो वी गेट L इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट बाहर 2, और अंडर रूट ऑफ क्या आएगा 2, क्यों तो 4 बाहर निकलेगा, 2 बाहर नहीं निकलता, दैट्स वाई 2 एज इट इज रहेगा। सो 2√2, और इसका जो जनरली लेंथ निकाल रहे हैं अपन तो ये सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर किसमें भी आ सकता है। यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं उन्हें, दैट्स वाई वी हैव टू ओनली राइट यूनिट्स, खाली यूनिट्स भी लिख दिए तो चलता। सेम पैटर्न में बेटा दूसरा क्वेश्चन है। देखो फिर से a इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा यहाँ -5,7, और b इज इक्वल टू क्या आने वाला है बेटा यहाँ पे, सो -1,3 बराबर। बेटा पहला पॉइंट x1 y1, बेटा दूसरा पॉइंट x2 y2 बराबर।
अब ये x1 y1 और x2 y2 आने के बाद बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या है फॉर्मूला आपके पास, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। बेटा कुछ बुक्स के अंदर ये जो फॉर्मूला है वो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर भी दिया, जो भी करेक्ट है उससे भी आंसर सेम आता। नाउ L इज इक्वल टू x1 बेटा माइनस 5 y1 माइनस 7 होल स्क्वायर बराबर प्लस x1 माइनस x2 है, सो x2 माइनस 1 है, वो माइनस ये माइनस प्लस 1 होगा, दैट इज माइनस 5 प्लस 1 होगा। कैसी गलतियां होती देखो ये। सो देखो x1 माइनस x2 दैट इज माइनस 5, बीच में एक माइनस था और ये एक माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस y1 माइनस y2 दैट इज 7 माइनस y2 दैट इज 3 होल स्क्वायर। सो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बेटा माइनस का 5 और प्लस का 1 है, दैट इज माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस अगेन 7 माइनस 3 4 होल स्क्वायर। सेम पैटर्न के इस टाइप का क्वेश्चन आए, द स्क्वायर ऑफ निगेटिव पॉजिटिव दैट इज 16 प्लस अगेन क्या आएगा 16, सो 16 प्लस 16 दैट इज अंडर रूट ऑफ 32। ये भी जवाब चलता, या इसको अगर फैक्टराइज करके लिखना है तो वो भी चलता। सो वी कैन राइट अंडर रूट ऑफ, मैंने क्या बोला 4 इंटू 8 भी 32 होते, लेकिन बेटा फिर से 8 के फैक्टर्स निकालना पड़ता, उससे अच्छा बड़े नंबर में अगर इसके फैक्टर्स निकाले सो 16 इंटू 2 होते, और 16 बाहर निकला तो क्या होता बेटा 8, दैट्स वाई वी गेट L इज इक्वल टू 16 बाहर निकला 4 होगा, 16 बाहर निकला 4 हुआ, अंडर रूट ऑफ क्या आएगा बेटा 2, सो 16 बाहर निकला तो 4 अंडर रूट ऑफ 2, और इसका यूनिट क्या आएगा बेटा, सिर्फ यूनिट्स लिखेंगे क्यों, तो अपने को कुछ दिया नहीं होने। अब ये तो हो गए तुम्हारे 2 क्वेश्चन। बेटा जो तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है वो एकदम सिंपल है, a कॉमा बी एंड माइनस a कॉमा माइनस बी, ये टाइप में। अगेन a इज इक्वल टू क्या आने वाला है बेटा तुम्हारे पास a कॉमा बी एंड b इज इक्वल टू माइनस a कॉमा माइनस बी। चलो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, दैट्स वाई L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, चलो बोलो क्या आएगा बेटा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर बराबर। सो वी कैन राइट अंडर रूट ऑफ x1 दैट इज a माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर, क्यों तो यहाँ पे एक माइनस है और x2 को एक माइनस है, वो माइनस ये माइनस प्लस, सो प्लस a होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 अगेन b माइनस माइनस प्लस b होल स्क्वायर। सो वी गेट अंडर रूट ऑफ a प्लस a दैट इज 2a होल स्क्वायर, b प्लस b सो दैट इज 2b होल स्क्वायर। बेटा ये चाहने वाला है टर्म। नाउ अब ये टर्म आने के बाद वी गेट L इज इक्वल टू, देखो 2a होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा बेटा दोनों का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, ना प्लस 2b होल स्क्वायर अगेन 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर का b स्क्वायर। बेटा ये दोनों में अगर अपन चेक करें तो 4 कॉमन निकलता, दैट्स वाई वी गेट 4 कॉमन निकला तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा। बेटा आप 4 अगर बाहर निकालें सो वी गेट 4 बाहर निकाले तो 2 होगा, अंडर रूट ऑफ क्या आएगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर गलती क्या करते हैं, 4 बाहर निकला 2 लिखते और a 4 बाहर निकला तो 2 लिखते, a स्क्वायर का a और प्लस b स्क्वायर का b। ये जवाब सरासर गलत है बेटा, ये टाइप में आप सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज ये दोनों के बीच में प्लस है, इसके वास्ते बिकॉज ये दोनों के बीच में प्लस है इसके वास्ते अपन यहाँ पे ये क्वेश्चन a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, देखो बेटा सेकेंड क्वेश्चन भी तुम्हारा सेम पैटर्न का है। इसके अंदर उन्होंने क्या दिया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 0,0 एंड क्या 36,15।
हाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन 7.2 सेक्शन 7.2। बेटा बुक का तुम्हारे सेक्शन 7.2 निकालो। उसके अंदर उन्होंने क्या करा, दो सिटीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालने का भी मेथड जनरली तुम्हारा क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चूज करा। बेटा उसके अंदर जनरली जो दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर या मीटर में तो गिनते नहीं अपन, तो अपने को इसका आंसर जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट जो भी आएगा वो अपने को क्या में लिखना है बेटा, किलोमीटर में लिखना है। ठीक है बेटा हियर चलो सबसे पहले जो तुम्हारा ए पॉइंट है वो 0,0 होगा ऑब्वियसली, और जो तुम्हारा बी पॉइंट है वो क्या होगा बेटा 36, क्या 15 बराबर। अब ये ए और बी पॉइंट होने के बाद नेक्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बेटा इसको एल से भी डिनोट कर सकते हैं या तुम इसको ए बी भी यूज कर सकते हैं। अपन ए बी यूज करेंगे, एल का इससे पहले करे थे भैया, पहला पॉइंट x1 y1 आता और दूसरा पॉइंट x2 y2 आता बराबर। सो वी गेट ए बी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर बराबर। सो इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 दैट इज 0 माइनस 36 होल स्क्वायर बराबर, क्यों तो 0 माइनस 36 होल स्क्वायर आएगा प्लस y1 माइनस y2 सो 0 माइनस 15 होल स्क्वायर। अब तुम्हारा मालूम है बेटा अच्छे तरीके से 0 माइनस 36 दैट इज माइनस 36 होल स्क्वायर प्लस माइनस 15 होल स्क्वायर। बेटा निगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या होता पॉजिटिव, ये तो तुमको आता बेटा। 36 का स्क्वायर निकालना है अपने को, दैट इज 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36 कैरी 3 3 6 18 प्लस 2 21 नाउ प्लस 3 6 18 कैरी 1 3 3 9 प्लस 1 10 सो 6 9 2 1 दैट इज अंडर रूट ऑफ क्या मिलने वाला है बेटा अपने को 1296 नाउ प्लस बेटा 15 का स्क्वायर, ये तो तुमको ओरली याद रहता दैट इज 225 आता बराबर। सो वी कैन राइट अंडर रूट ऑफ बेटा इट कैन बी रिटर्न एज दोनों का अगर प्लस करें तो 1296 इसमें 225 प्लस करें, 6 और 5 11 कैरी 1, 9 और 1 10 और 2 12 कैरी 1, 2 और 2 4 और 1 5 और ये सो 1521 बेटा ये चाहने वाला है। अब 1521 एक्चुअल में किसका स्क्वायर रूट है ये देखना है, तो बेटा इसका स्क्वायर रूट देखने का मेथड इससे पहले मैंने बताया था, कभी भी याद रखना बेटा 1 से लेके 9 तक के जो स्क्वायर रूट है पहले तो देख लो वो 10 का स्क्वायर रूट क्या होता 100 बराबर। बेटा 20 का स्क्वायर रूट क्या होता 400, 30 का स्क्वायर रूट क्या होता बेटा 900, 40 का स्क्वायर रूट क्या होता बेटा 1600 बराबर। यही अपन पढ़े बेटा। अपना जो नंबर है 1521 वो 900 और 1600 के बीच में आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब अपना जो स्क्वायर है या अपना जो नंबर है वो या तो 30 का स्क्वायर रूट है, 30 से 40 के बीच वाले नंबर का स्क्वायर रूट है। अब इसका लास्ट डिजिट देखो बेटा क्या है 1 है बेटा। 1 के स्क्वायर रूट में 1 आता, 2 के स्क्वायर रूट में 4, 3 के स्क्वायर रूट में 9, 4 के स्क्वायर रूट में 16, 5 के स्क्वायर रूट में 25, 6 के स्क्वायर रूट में 36, 7 के 49, 8 के 64, 9 के 81। ठीक है अब मुझे बोलो बेटा 1 किसका किसका लास्ट डिजिट है, एक तो 9 के स्क्वायर रूट वाले का और एक तो 1 के स्क्वायर रूट वाले का। बेटा सबसे पहले तो चेक करना ये वाला जो नंबर है ये दोनों में से किसके ज्यादा नजदीक आ रहा। बेटा 1521 1600 के नजदीक आ रहा ना। बेटा मुझे बोलो यहाँ पे 9 के स्क्वायर रूट में 81 आ रहा बराबर। बेटा 30 से 40 के बीच में है, 30 से 40 के बीच में 9 वाला जो डिजिट है वो 39 आता क्या बराबर।